बजरंग दल इस चीज को सहन नहीं करेगा, आंख निकाल लेगा साले की जिहादी की। हमारे सामने कोई आंख करे साले की आंख निकाल लेंगे। आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल गाजियाबाद में भी होगा, हर जगह होगा। साले को घुस के मारना चाहिए बांग्लादेश को। हमारा हिंदू एक नहीं है। तारीख बता दो, एक दिन बता दो, नहीं तो बॉर्डर खोल दो भाई, हम जा रहे हैं, फाड़ के फेंक देंगे भाई एक एक को। जैसे को तैसा, मैं कह रहा हूँ तैसे का इंतजार मत करो, जैसा वो कर रहे हैं ना उससे पहले उनको तैसा तैसा दे दो। बिल्कुल इंतजार मत करो, चटाचट मारो सालों को। चलाए जा रहे हैं जो हिंदू है वो बहुत आक्रोशित। बजरंग दल जो है बिना यूनिफॉर्म के ना, बिना यूनिफॉर्म के सोल्जर है, एक सेना है बिना यूनिफॉर्म के। अगर कोई आंख दिखाएगा साले को चीर देंगे घर में घुस के, ठीक है ना। घर में शक होते ही मारेंगे, शक होते ही मारेंगे। अगर गाजियाबाद में बजरंग दल है, हर जगह बजरंग दल है, लेकिन गाजियाबाद में शक होते ही पहला आंख निकाल लेंगे साले। तो बाहर निकाल देना चाहिए, यहाँ देश से भगा देना चाहिए, भगोड़ा कर देना, साबित कर देना चाहिए। यहाँ देश में उनकी कोई जगह नहीं है हमारे देश में। ये सारे आतंकवादी हैं। आज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, बताइए कौन सा यहाँ पर मुसलमान संगठित हुआ? कोई नहीं हुआ। अब जो देश में चल रहा है, जय भीम जय भीम, अब आओ ना बजरंग दल के साथ, जमीन स्तर पे आओ ना बजरंग दल के साथ। अरे तुम कट्टर बनते हो, कट्टर तुम्हें बजरंग दल बनाएगा, कट्टर हम बनाएंगे तुम्हें। तुम हिंदू तो बनो, कट्टर हिंदू हम बनाएंगे। हमारा काम है कट्टर हिंदू बनाने का, बजरंग दल बनाता है। बजरंग दल आज भी जमीन स्तर पे शक होने के चक्कर में, बस शक हुआ था कि उनने जो गो तस्कर है उनको जिंदा जलाया, शक हुआ। शक होने पे वो जेल झेल रहा है। क्या मतलब है? ये क्यों जेल नहीं जा रहे साले? साले हमारे हिंदुओं की जमीनों पे रहते हैं और हमारे ऊपर हम ही आंख दिखा रहे हैं। साले इनकी हिम्मत कैसे हुई? सही बात। इनकी हिम्मत कैसे हुई? फिर शासन का डंडा इतना ढीला क्यों है? बिल्कुल। क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? तो कभी एक नहीं होता। सेकुलर हिंदू जो हैं, अब ये मान लो दीपू दास जो था वो SC कास्ट का था, बिल्कुल ठीक है। और अब जो देश में चल रहा है जय भीम जय भीम, अब आओ ना बजरंग दल के साथ, जमीन स्तर पे आओ ना बजरंग दल के साथ। अरे तुम कट्टर बनते हो, कट्टर तुम्हें बजरंग दल बनाएगा, कट्टर हम बनाएंगे तुम्हें। तुम हिंदू तो बनो, कट्टर हिंदू हम बनाएंगे। हमारा काम है कट्टर हिंदू बनाने का, बजरंग दल बनाता है। बजरंग दल आज भी जमीन स्तर पे है, इसके 10 साल भी और 50 साल बाद भी जमीन स्तर पे रहेगा, हमेशा जमीन स्तर पे रहेगा। जो भी किसी की भी हत्या होती है, कैसे भी हत्या होती है, अगर उनकी हत्या कोई, ये जिहादी क्यों करते हैं? सबसे पहला 94% ये हिंदुस्तान से घिरा हुआ है बांग्लादेश। इसका मतलब है ये हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है, हिंदुओं की हत्या करके हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। लेकिन बजरंग दल इस चीज को सहन नहीं करेगा, आंख निकाल लेगा साले की जिहादी की। हमारे सामने कोई आंख करे साले की आंख निकाल लेंगे। पैसा इकट्ठा करते हैं साले, ये हमारे धर्मांतरण करवाते हैं, हमारे बहन भाइयों को बहलाते फुसलाते हैं, लोन माफ करने के लिए, जॉब देने के लिए बहलाते फुसलाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं। पता नहीं कितने धर्मांतरण तो रुकवा चुके, क्यों करा रहे हैं ये धर्मांतरण? सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, बांग्लादेश के मुसलमान है, भारत के मुसलमान ऐसे नहीं है। जितने आतंकवाद का हल भी पाकिस्तान है और मुसलमान है, खुल के मुसलमान है। जो इस्लाम पढ़ता है वो जान लो आतंकवाद है। आतंकवाद जो नमाज पढ़ता है 5 वक्त जान लो आतंकवाद है। सही बात। और एक हिंदू मारा जाएगा तो 10 मुसलमान मारे जाएंगे। अब ऐलान कर रहा बजरंग दल। तो क्या आप ये मानते हो कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वैसे ही आप घुसपैठिए रोहिंग्यों के साथ करोगे? अब भारत के अंदर होना शुरू हो गया है। योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, अब बजरंग दल करेगा जमीन पर उतर कर। हमारे यहीं रहते हैं, हमारे गाँव सिहानी में साले रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी डाल के। साले हमारे हिंदुओं की जमीनों पे रहते हैं और हमारे ऊपर हम ही आंख दिखा रहे हैं। साले इनकी हिम्मत कैसे हुई? सही बात। इनकी हिम्मत कैसे हुई? फिर शासन का डंडा इतना ढीला क्यों है? बिल्कुल। क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल। क्यों झुग्गी झोपड़ी डाल रहे हैं? ये क्या मतलब है? तो क्या वक्त आ चुका है वो वाला कि जो SIR हो रही है, पहले डर डर के निकल लेते, डायरेक्ट भगाओ? डायरेक्ट भगाएंगे जी, डायरेक्ट भगाएंगे। अगर उन लोगों का कोई स्थान नहीं है देश में, उनको बाहर निकाल देना चाहिए, यहाँ देश से भगा देना चाहिए, भगोड़ा कर देना, साबित कर देना चाहिए। यहाँ देश में उनकी कोई जगह नहीं है हमारे देश में। ये सारे आतंकवादी हैं। आज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, बताइए कौन सा यहाँ पर मुसलमान संगठित हुआ? कोई नहीं हुआ। सिर्फ हिंदुओं ने आवाज उठाई क्योंकि हिंदू भाई के लिए हुआ। वैसे भाईचारा कहाँ गया? कहाँ गया भाईचारा? कहीं भाईचारा नहीं है, सिर्फ सभी कोई भाईचारा नहीं है भाई। बहुत हो गया, बहुत सह लिया। हर बार हम ही कटेंगे, हर बार हम ही मरेंगे। कब तक होगा ऐसा? ये बता दो, एक तारीख बता दो, एक दिन बता दो, नहीं तो बॉर्डर खोल दो भाई, हम जा रहे हैं, फाड़ के फेंक देंगे भाई एक एक को। मतलब आप खुला चैलेंज दे रहे हो, अगर बांग्लादेश में अगर हत्या नहीं रुकी तो बजरंग दल बॉर्डर पे चले जाएगा। बजरंग दल का बच्चा उनको जवाब देने के लिए तैयार है। हम जो है बजरंग दल जो है बिना यूनिफॉर्म के ना, बिना यूनिफॉर्म के सोल्जर है, एक सेना है बिना यूनिफॉर्म के। अगर कोई आंख दिखाएगा साले को चीर देंगे घर में घुस के, ठीक है ना। घर में शक होते ही मारेंगे,
शक होते ही मारेंगे। अगर गाजियाबाद में बजरंग दल है, हर जगह बजरंग दल है, लेकिन गाजियाबाद में शक होते ही पहला आंख निकाल लेंगे साले की। लेकिन अब मोदी सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार भी आपकी, हर चीज आपकी, तब भी सरकार कुछ नहीं कर रही, इसको लेकर क्या कहोगे आप? बिल्कुल झगड़ा होना चाहिए, सालों को एक बार में आर पार हो जाए ना, एक बार में आर पार हो जाए ना। रोज रोज ये झगड़े, रोज रोज हिंदुओं का मरना, हिंदू कभी किसी को मारते हुए देखा है? हिंदू किसी को हाथ भी नहीं उठा सकता, कभी भी किसी को नहीं मार सकता, कभी किसी को जिंदा नहीं जला सकता। एक बार बताओ, ये जो हमारे मोनू मानेसर है, बजरंग दल का है ये, मोनू मानेसर पे शक होने के चक्कर में बस शक हुआ था कि उनने जो गो तस्कर है उनको जिंदा जलाया, शक हुआ, शक होने पे वो जेल झेल रहा है। क्या मतलब है? ये क्यों जेल नहीं जा रहे साले? लेकिन आपने शक का जिक्र करा, तो जो शक है, ऐसे तो उन्होंने कहा कि जो दीपू चंद्र दास है उसने मोहम्मद साहब के बारे में गलत बोला, लेकिन वो जो 7 साल की बच्ची उसने तो कुछ गलत नहीं बोला, उसे क्यों जिंदा जला दिया? हमारे देवी देवताओं के ऊपर खूब बोला जाता है। हमारे हिंदू समाज तो किसी कत्ल नहीं करता, क्योंकि हमारे भगवान पे, हमारे देवी देवताओं पे विश्वास है कि हमारा सनातन धर्म कट्टर है, समझ गए? और जो इस्लाम, कोई इस्लामी नहीं है, ये पंथ है, कोई धर्म नहीं है। उनका तो सीधा हिसाब है, हम तो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट और पत्थर। तो अब मेरे को ये बताओ, हिंदू कितने बलत्कार कर रहे हैं, कितना जिहाद फैला रहे हैं? जो भी जिहाद फैलाते हैं ना, ये साले आतंकवादी ही फैलाते हैं। आतंकवाद की एक ही नस्ल है, सारे मुल्ला, जिहादी, मुसलमान सारे आतंकवादी हैं। ठीक है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ, इनको सालों को जो जिहाद फैला रहा है उसे घर से निकाल के मारो, जो धर्मांतरण कर रहा है। भारत देश को भी टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए, जैसे को तैसा। अगर वहाँ पे वो हो रहा है तो यहाँ पे रोहिंग्याओं के साथ ऐसा होना चाहिए। जैसे को तैसा, मैं कह रहा हूँ तैसे का इंतजार मत करो, जैसा वो कर रहे हैं ना उससे पहले उनको तैसा दे दो। बिल्कुल इंतजार मत करो, चटाचट मारो सालों को। आपको क्या लग रहा है सर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ गायब हो गए? अब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। भारत देश में अगर किसी मुसलमान के साथ गलत होता है तो सब लोग उठ के आ जाते हैं, लेकिन अगर अब यूनाइटेड नेशन भी चुप है, ह्यूमन राइट्स भी चुप है, इंटरनेशनल कोर्ट भी चुप है, इसको लेकर क्या कहोगे? अब किसी की जो ह्यूमन राइट्स वाले और जो अमेरिका वाले जो भी हैं वहाँ पे संस्था, वो इसलिए चुप है क्योंकि वो भारत को खंडित करना चाहते हैं। वो अब से नहीं, उनका पहले से ही रहा है। आप पहले देखोगे, पहले ही इस देश को लूट के खा गए, और जब देश का बंटवारा हुआ, ये इस टाइप हुआ था कि हिंदुओं को हिंदुस्तान मिलेगा और मुल्लों को मिलेगा पाकिस्तान। पर लेकिन गांधी ने अपने तैसी मरवाई बीच में, और क्या कहते हैं, जो जहाँ रहना चाहता वो रह दिया, और वही राड की बीज आज भी बो गई है जो हम तक झेल रहे हैं। वो कह रहे सारे लोग ऐसे नहीं है, बांग्लादेश के मुसलमान अलग है, भारत के अलग है, ऐसे सबको कंपैरिजन मत करो। वो कहते हैं चलो ठीक है, जो उनकी किताब है वो तो एक है, जो उसमें लिखा वो तो एक है, वो तो उसे ही फॉलो करेंगे, सीधी सी बात है। तो फिर जो मुल्ला है वो दुश्मन है। उसकी माँ बेचारे की कितनी रो रही थी, कितनी परेशान थी, उस बच्चे की माँ कितनी परेशान थी, उस बच्चे की माँ कितनी रो रही थी, परेशान थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने भी बताने की कोशिश नहीं करी। सोचो, आज अगर हम लोग तैयार नहीं होंगे, अगर हम लोग संगठन में इकट्ठे नहीं होंगे तो कैसे संविधान होगा, कैसे मतलब फायदा होगा? बताओ क्या होगा? तो आप अगर मान के चलो कि कोई अगर टैग कर रहा हो सरकार को, वैसे सरकार भी इतनी बेवकूफ नहीं है, आप सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? सरकार अपने जगह से सही, अपना जो काम कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, लेकिन हमें जो करना है वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमें अपने लोगों की फिक्र है। बिल्कुल, जो फिक्र है वो सामने खड़ा हो जाएगा। हम तो ऐसे ही करते रहेंगे जी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमारे लिए सहायता प्रदान करें और संगठन का सहयोग करें, और सब लोगों को जय श्री राम। ठीक है जी। ये जो बेचारे को नंगा मारा गया, जलाया गया, शर्म भी नहीं आई? थोड़ी सी दया तो आ जानी चाहिए। सर, अगर यही वाक्य किसी मुस्लिम के साथ होता तो सारे देश में पूरा कोहराम बच जाता, भयंकर तबाही की आशंका हो जाती। लेकिन आज कोई भी पार्टी, सिर्फ बीजेपी की छोड़ करके कोई भी पार्टी आगे नहीं आई। सिर्फ एक बीजेपी ने आवाज उठाई है और सारे हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई है, और किसी ने नहीं उठाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि उन सभी के लिए हमें हमारी सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। पॉइंट है, और ये सवाल बहुत लाजमी है कि जो लोग दलितों की राजनीति करते हैं, दीपू चंद्र दास भी तो दलित था, अगर लोग कहते हैं कि हिंदू कम्युनल होता है तो हिंदुओं की बातें मत सुनो, तो कम से कम जाति को देखकर तो आना चाहिए था। आपको लगता है कि बांग्लादेश के लिए लोगों को बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में आवाज उठनी चाहिए? जरूर बोलना चाहिए, और हिंदू को संगठित होना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए, और मोदी से दरखास्त है इसके खिलाफ एक्शन करें। आप क्या कहना चाहोगे सर, जिस तरीके से आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल गाजियाबाद में भी होगा, सही बात, हर जगह होगा। सालों को घुस के मारना चाहिए बांग्लादेश को। हमारा हिंदू एक नहीं है, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो हिंदुस्तान से 94% कदम उठाने चाहिए। फिलहाल जो हम चीजें दिखा रहे हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो ग्राउंड पर आकर आवाजें उठा रहे हैं,
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ताकि जो भारत सरकार है, भारत सरकार के कानों में थोड़ी जू रहेंगे। और जिस तरीके से फिलिस्तीन को लेकर भारत देश के मुसलमान प्रोटेस्ट करते थे कि फिलिस्तीन में कुछ होना चाहिए, भारत सरकार मदद दे, वगैरह वगैरह की चीज़ें, शायद उस तरीके से बांग्लादेश में चीज़ें नहीं हो पा रही। $10 मिलियन का जो एड का जो मुद्दा पार्लियामेंट में ओवैसी जी ने उठाया था, वो बहुत लाजमी था, लोग उसकी तहे दिल से तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्रिकेट रंग बदलता है लेकिन क्रिकेट क्रिकेट ही रहता है, उसके अंदर का जो पॉइजन होता है वो रहता है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे हमारा चैनल, धन्यवाद, जय हिंद।